आप में ये भाषा है और ये राइट साइड में ये जो है साइंस है और ये लेफ्ट साइड में सोशल साइंस। अगर साइंस आता है तो समाज में बेहतर तरीका से तभी जी सकते हैं जब आप अपने आप को पढ़ें। पर साथी उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे 10वां के सिलेबस के बारे में, 10th के सिलेबस के बारे में। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 10th का सिलेबस है ना। तो आज जो हम चर्चा करेंगे कि आखिर इसको हम इस प्रकार से कैसे बांटे हैं, क्यों बांटे, सारा चीज आपको बताएंगे। उसके बाद आप जो कहिएगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक ना। और इसके बाद आपको क्या पढ़ना चाहिए, किस पर कितना समय देना चाहिए। अगर आपको नंबर लेना है, अगर 10वीं क्लास में अगर नंबर उठाना है तो आपको कौन सा विषय पर आपको ज्यादा मेहनत करना है और अगर ज्ञान लेना है तो कौन पर कितना मेहनत करिएगा तो क्या मिलेगा। तो आइए इस वीडियो में हम केवल जो है इस 10वीं का सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक ना। तो जैसे देख रहे हैं कि आप यहाँ पर देखिए कि 10वीं क्लास ये जो 10th का जो सिलेबस है इसको मुख्यतः 3 पार्ट में हम बांटे हैं, ठीक ना। ये आपको जनरली कोई किताब वगैरह में नहीं मिलेगा कि इसको 3 पार्ट में बांटना है, एक तरफ साइंस, एक तरफ भाषा, एक तरफ सोशल साइंस, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर बांटे हैं अपने थिंकिंग के हिसाब से। आप लोग देखिए कि यहाँ पर किस प्रकार से है। तो देखिए साइंस ये जो है 10th के सिलेबस को जो है 3 पार्ट में हम बांट दिए। पहला पार्ट है साइंस, क्या है, पहला पार्ट है साइंस और दूसरा पार्ट है सोशल साइंस। क्या है, ये है सोशल साइंस, है ना। और ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है जो है भाषा। देखिए हम आपको बताएंगे कि आप अगर पढ़ाई करते हैं तो अच्छी बात है, नंबर उठाइए चाहे नहीं उठाइए, लेकिन पढ़ाई करते या नहीं करते आपको भाषा बोलने आना चाहिए कि क्या भाषा है। एक तरह की ये समझिए कि ये अपने आप में ये भाषा है और ये राइट साइड में ये जो है साइंस है और ये लेफ्ट साइड में सोशल साइंस। कहने का मतलब अगर आपके पास अगर साइंस की तरह अगर आपके पास साइंटिस्ट वाला अगर इसी प्रकार से नॉलेज बुद्धि रहेगा तभी आप समाज में लड़ सकिएगा, समाज में जी सकिएगा। इसका मतलब है कि अगर राइट हाथ में अगर ताकत होगा तभी आप लेफ्ट हाथ से कोई काम कर सकते हैं। कहने का मतलब अगर साइंस अगर अच्छा से आपको आता है, ठीक ना। देखिए आप लोग प्यारे साथियों, अगर दाहिने हाथ से अगर साइंस आता है तो समाज में बेहतर तरीका से तभी जी सकते हैं जब आपके पास खुद नॉलेज होगा बोलने का, समझने का। आप बोलने समझने का नॉलेज कब आएगा, जब आप अपने आप को पढ़ेंगे। आप अपने आप को पढ़ेंगे। अपने आप को पढ़ने का मतलब हो गया कि हिंदी को पढ़ना, इंग्लिश को पढ़ना, मैथ को पढ़ना और संस्कृत को पढ़ना। अपने आप को पढ़ने का मतलब हुआ कि ये चारों विषय, है ना। और साइंस मतलब दिमाग बहुत अच्छा टेक्निकल लगा लेते हैं, समाज में अच्छा बोल लेते हैं, लेकिन आप टेक्निकल दिमाग आप कब लगा पाएंगे और समाज में आप कब बोल पाएंगे, जब आपके पास बोलने का तरीका होगा, समझने का तरीका होगा। तो ये जो है हिंदी आना चाहिए, ये लैंग्वेज है, ये भाषा है। हिंदी भी, इंग्लिश भी एक भाषा है, मैथ भी एक भाषा है और संस्कृत भी एक भाषा है ना। हम 10वां के लेवल से बताएंगे। ये जो है मुख्यतः ये सोशल साइंस है। ये जो है ये ज्ञान की विषय होते हैं। क्या होती है, ये ज्ञान की विषय होती हैं। ये सोशल साइंस जो है ये ज्ञान की विषय होती है। इससे आपको केवल ज्ञान मिलने वाला है। 10वीं क्लास की बात कर रहे हैं। बाकी आप अगर यूपीएससी के बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपके लिए तो ये रामबाण है, इसी से पूछता है और यही सिलेक्शन दिलाता है। लेकिन केवल हम लोग जो है 10वीं क्लास के चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं, 10वीं के सिलेबस को देख रहे हैं। तो ये सोशल साइंस जो है 10वां में केवल ज्ञान का काम करता है, जो आपको केवल ज्ञान देने का काम करता है। ये सोशल साइंस मुख्यतः ये 100 नंबर का होता है। कितना नंबर का होता है, ये 100 नंबर का होता है सोशल साइंस। सोशल साइंस को 2 पार्ट में बांट देता है। एक हो जाता है थ्योरेटिकल, एक होता है थ्योरेटिकल और दूसरा होता है प्रैक्टिकल। ये थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल क्या होता है ना। हम आपको एकदम बेसिक से एकदम पार्ट बाय पार्ट आपको समझाएंगे। आप समझते हो कि थ्योरेटिकल में ये सारे चीज पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ना है सारे चीज हम इसी वीडियो में बताएंगे। देखिए प्रैक्टिकल जो होता है, जो स्कूल वगैरह में जो है कराया जाता है, लैब वगैरह जो हो रहता है, एक्सपेरिमेंट जिसको कहा जाता है। तो जो कि सरकारी स्कूल में कितना लैब कराता है वो तो सबको पता है, आपको भी पता है। इसी लेकर कि ये प्रैक्टिकल एग्जाम जो है 20 नंबर का एग्जाम होता है, जो कि नॉर्मली जो है एक पेपर कॉपी आता है, जो आप आसानी से फिजिक्स, केमिस्ट्री इस प्रकार, अगर ये वती हिस्ट्री सोशल साइंस का है, ये सोशल साइंस का है तो सोशल साइंस का एक आएगा वती प्रैक्टिकल कॉपी, उसमें आपको क्या करना है, भर देना है। मतलब उसमें रियल में क्या था कि आप जो एक्सपेरिमेंट किए 10वीं में, जो आपने जितना भी चीज सीखा है एक्सपेरिमेंट करके,
वती थ्योरी पर के जो एक्सपेरिमेंट किया है उसी चीज को लिखना है अपने अनुभव के अनुसार। लेकिन ऐसा तो है नहीं, सरकारी स्कूल में कोई प्रैक्टिकल वगैरह नहीं होता है। एक कॉपी भर के दे दीजिएगा और उसके साथ जो है 20-30 मांगता रहता है, 50 रुपया मांगता है, तो दे दीजिएगा तो आराम से जो है 19 नंबर दे देगा। अब पैसा वैसा नहीं दीजिएगा तो 17 नंबर 16 नंबर ऐसे दे देगा, जो रियल बात बता रहे हैं। और उसके बाद जो है 80 नंबर का थ्योरेटिकल एग्जाम होता है। 80 नंबर का थ्योरी का एग्जाम होता है। इसको जो है 4 पार्ट में बांट देता है। इसको जो है 4 पार्ट में बांट देता है। पहला पार्ट होता है हिस्ट्री, हिस्ट्री होता है। हिस्ट्री से जो है 20 नंबर का एग्जाम होता है, ठीक ना। आप समझिएगा हिस्ट्री से 20 नंबर का नहीं, हिस्ट्री से 20 नंबर का एग्जाम होता है। तो आप लोग समझिए कि हिस्ट्री से 20 नंबर का एग्जाम होता है। कहने का मतलब हिस्ट्री केवल हिस्ट्री इतना शब्द से नहीं, हिस्ट्री नाम की एक बुक आती है जिसे 20 नंबर का, अगर पूरे आप अगर किताब याद कर जाते तो आपको 20 नंबर क्वेश्चन बनेगा जो एग्जाम में आएगा। तो हिस्ट्री जो बुक है उससे 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक ना। उसके बाद ज्योग्राफी जो सिलेबस है, ज्योग्राफी जो बुक है उससे भी 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक। उसके बाद ये इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी जो बुक आता है जिसको अर्थशास्त्र कहा जाता है, उससे भी कितना नंबर के 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। और इससे सिविक्स से क्या होता है, इससे जनरली जो है या तो 15 नंबर के पूछ देगा या 16 नंबर के पूछ देगा। इस प्रकार से इससे क्वेश्चन पूछ देता है। और एक जोड़ देता है क्वेश्चन आपदा प्रबंधन। ये आपदा प्रबंधन ये जनरली किसी को लास्ट में पढ़ाता है। ये बाढ़ से संबंधित, ये वती क्या कहता है, वती रोड सबको समवती क्या कहता है, बांध कटने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, जमीन कटाव को बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपदा प्रबंधन जो कि 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है, ठीक ना। तो जनरली आपको जो है सोशल साइंस में ये थ्योरी में जो आपको 5 पार्ट पढ़ना है। ये हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, और सिविक्स हो गया, और इकोनॉमी हो गया, और आपदा प्रबंधन हो गया, ठीक ना। और चलिए उसके बाद हम लोग जो साइंस के बारे में चलते हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे काफी गहरा से, ठीक ना। ये साइंस भी जो है जनरली ये 100 नंबर का होता है। और इसको क्या कर देता है, इसको 2 पार्ट में बांट देता है। ये प्रैक्टिकल हो जाता है जो कि 20 नंबर का, और एक होता है थ्योरेटिकल, ये 80 नंबर का होता है। ये 80 नंबर का होता है। सेम वही प्रैक्टिकल है जो आपको जो फिजिक्स वगैरह में है, जो हम आपको बताएंगे, एक आध जो वती आएगा तो हम बताएंगे कि किस प्रकार आपदी अति प्रकाश का परावर्तक अपवर्तक ये सब जो चैप्टर है, तो उसमें जो प्रकाश के किस प्रकार से अपवर्तित होता है, परावर्तन होता है, ये सारे चीज लैब में कराया जाता है, जो कि आपको अनुभव के हिसाब से लिखना पड़ेगा प्रैक्टिकल में, जो कि कितना बेहतर से प्रैक्टिकल कराते हैं सरकारी स्कूल में, और बच्चा कितना लिखता है आपको पता है। तो इसे लेकर के किसी किसी को 20 में 20 भी रहता है, 19 भी रहता है, 18 नंबर रहता है। मतलब जो जिस टीचर के साथ जैसा बिहेवियर बना के रखता है उस हिसाब से नंबर भी मिल जाता है। बिहेवियर से मतलब चाल चलन से नहीं, पैसों से बनता है। चलिए, ये थ्योरेटिकल जो एग्जाम होता है जनरली इसको जो है ये 80 नंबर का एग्जाम होता है। इसको 3 पार्ट में बांट देता है। ये थ्योरी वाला जो पार्ट होता है इसको 3 पार्ट में बांट देता है। पहला पार्ट होता है फिजिक्स, इससे 25 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। कितना नंबर से? 25 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। कहने का मतलब अगर फिजिक्स का जो किताब है, भौतिक विज्ञान जो है, आप अगर पूरे किताब को रट जाते हैं तो क्वेश्चन अगर पूरे बना देते हैं तो आपको 25 नंबर मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि पूरे किताब को रट जाना है, आप और कुछ पार्ट को भी रट पाते हैं, मतलब कुछ पार्ट को ही पढ़ते हैं, अगर पूरे अगर एग्जाम में आ गया तो उससे भी नंबर मिल जाएगा। ये केमिस्ट्री जो है इससे भी 25 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। और ये बायोलॉजी जो है इससे 30 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। ये जो है बायो का किताब जो है इससे 30 नंबर का क्वेश्चन, मतलब जीव विज्ञान से जो है 30 नंबर का क्वेश्चन है। और जनरली ये साइंस जो है ये भी ज्ञान की विषय होती है। कहने का मतलब 10वीं क्लास में जो है साइंस और सोशल साइंस आपको केवल ज्ञान देने का काम करेगा, नंबर भी देता है, थोड़ा बहुत नंबर देता है। चलिए, उसके बाद हम लोग जो भाषा के बारे में बात करते हैं कि भाषा में कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। भाषा में कोई प्रैक्टिकल वगैरह नहीं होता है। इसमें हर पेपर 100 नंबर का होता है। हर एग्जाम जो है
100 नंबर का होता है। प्रत्येक विषय जो है 100 नंबर का होता है। मतलब भाषा में कोई प्रकार के किसी प्रकार के कोई प्रैक्टिकल वगैरह नहीं होता है। ये जनरली जो है ये हिंदी जो है 100 नंबर का होता है, और ये जो है इंग्लिश जो है 100 नंबर का होता है, मैथ 100 नंबर का, और संस्कृत 100 नंबर का। कहने का मतलब ये आपको दिलाएगा 400 नंबर। टॉप तो आपको इसी से करना है, टॉप आपको इसी से करना है। और आपको बता दे कि ये हमारा सिलेबस हो गया, ठीक ना। और उसके बाद जो है इसके अलावा कितना पाठ है, टोटल जो है 6 बुक्स है 10वीं क्लास में। तो बारी बारी से जो सभी बुक का जो है, सभी विषय का जो है हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे कि फिजिक्स का चैप्टर के सिलेबस क्या होगा, मैथ का सिलेबस क्या होगा। इसी प्लेलिस्ट में आपको सारा चैप्टर बाय चैप्टर आपको जो है डिटेल सिलेबस मिल जाएगा, जिसमें आपको किस पॉइंट पर ज्यादा चर्चा करना चाहिए, किस पॉइंट को ज्यादा पढ़ना चाहिए, सारी चीज हम लोग जो है इसी प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, देख लीजिएगा। हम लोग यहाँ पर बस चर्चा करेंगे कि हिंदी 100 नंबर का होता है, इंग्लिश 100 नंबर का होता है, मैथ 100 नंबर का होता है, संस्कृत 100 नंबर का होता है। और इसके साथ साथ थोड़ा ये भी चर्चा कर लेते हैं कि ये हिंदी इतना आसान होता है कि कोई टीचर शुरू से कंटिन्यू नहीं पढ़ाता है, कहता है लास्ट में नंबर उठ जाएगा, जिसके कारण बच्चा का नंबर बहुत कम रहता है। कितना नंबर? 70 नंबर, 80 नंबर। ये बहुत बड़ा नंबर नहीं है, ये बहुत छोटा नंबर है। जो बच्चा कंटिन्यू शुरू से पढ़ता है वो 99, 90 प्लस, 95 प्लस नंबर उठाता है। ये इंग्लिश तो बिहार बोर्ड वाला को कोई पढ़ाता ही नहीं, कहता है कि हम तो, कोई टीचर कहेगा, ऐसे कहेगा कि हम बहुत बड़का पंडित जी है इंग्लिश के, हम लास्ट में 2 दिन बचेगा एहन पंडित जी वाला पढ़ा देंगे जो आपको पूरे आ जाएगा। और ये मैथ का 100 नंबर का होता है, जो कि कंटिन्यू बच्चा पढ़ता है। संस्कृत का जो स्थिति है वो आधा महीना से होता है, तो इस प्रकार से होगा, ठीक ना। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और पार्ट बाय पार्ट अलग अलग से सिलेबस आएगा। आप लोग जरूर इस प्लेलिस्ट में वीडियो में देख लीजिएगा। जय हिंद।